जय हिंद दोस्तों। साथियों, आज हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत मोहभट्ठा तहसील सिमगा जिला बलौदा भट्ठापारा में आपको बताएंगे कि आखिर लोग जो है रमा मेटल एंड कंपनी का विरोध क्यों कर रहे हैं। मतलब कंपनी जो संयंत्र है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं वो बताएंगे। ये वही ज़मीन है जहां पर ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के महिलाओं ने रात भर डेरा डाल के रखा हुआ था। ये वही ज़मीन है जहां पर महिलाएं जो है रात भर रखा था और वहां पर गेट के आसपास जो तहसीलदार महोदय थे वह वहाँ पर बैठे हुए थे। ग्रामवासी को जो पुरुष लोग थे वो सड़क में थे और महिलाएं जो है यही ज़मीन पे बैठा हुआ था रात भर, बिना लाइट के, बिना पानी के, बिना भोजन के रात भर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठा हुआ था। तो साथियों, हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के लोग जो है ये कंपनी का विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सीधा आपको पहला कारण बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रमा मेटल एंड कंपनी का ज़मीन है और यहाँ पर लगा होगा धान। जी हाँ साथियों, जो कि धान जो है काटने लायक हो गया है। आप देख सकते हैं, जाली के ऊपर से दिखा दीजिए, जाली के ऊपर से दिखा दीजिए। ये धान जो है लगा हुआ है और लगभग किसानों का धान है जहाँ पर हर साल फसल लिया जाता है, जो कि एकदम काटने लायक हो गया है। तो किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब स्पंज आयरन लगेगा तो ये जो खेती में धान लगा हुआ है ये होगा ही नहीं। तो जो खेती हो रहा है ये खेती नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि जो संयंत्र का धुआं है या जो भी डस्ट है या जो भी धूल के कण है वो खेत में जाएंगे। फसल के साथ साथ जो भूमि है, मिट्टी है, उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। और न केवल ये आसपास के जो धान फसल लगा हुआ है उसको, जबकि पूरा मोहभट्ठा में जो 2200 एकड़ का रकबा है, जहां पर 2200 एकड़ में पूरा धान लगते हैं, उसको पूरा प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं पर। और साथ ही साथ यहाँ पर सब्जियों का खेती होता है। लगभग जितना भी सब्जी जो है छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे कि केला, लौकी और करेला या चुचुड़िया, टमाटर, धनिया, मिर्च, वो एकदम भव्य रूप से, मतलब बहुत बड़े मॉडल में यहाँ पर खेती होता है। जिसका जो खेती का जो उत्पादन है या फसल है वो ना कि पूरे छत्तीसगढ़ में, जबकि छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाता है। और जैसे कि अभी लगभग कुछ दिन पहले टमाटर का लगभग 150 से 200 रुपये किलो था। तो गांव वाले जो है तब भी टमाटर खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि वो टमाटर की बाड़ी में काम करते थे, वहाँ से उसको टमाटर जो है फ्री में मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पर वो काम करते हैं। जब 150 से 200 रुपये किलो में जब बड़े बड़े लोग जो है टमाटर नहीं खा पाते थे, तो हमारे गांव के जो गरीब व्यक्ति है जो 200 रुपये या 100 रुपये दिन में कमाता है, वो भी टमाटर खा रहा था। क्यों खा रहा था? क्योंकि उसके गांव में टमाटर का उत्पादन होता है, इसलिए वो वहीं काम करता है, तो टमाटर उसको आसानी से मिल जाता है। जो कि कंपनी खुलने से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और उसमें काम करने वाले लगभग हज़ारों महिलाएं, न केवल ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के, जबकि आसपास का पूरा गांव का जितना भी महिलाएं हैं, आसपास के लगभग 10 से 15 गांव के जो महिलाएं हैं, वो ग्राम पंचायत मोहभट्ठा के सब्जी वाले बाड़ी में आ करके काम करते हैं, इसलिए वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए कंपनी का विरोध करते हैं। तो साथियों, ये हो गया हमारा पहला कारण, जो कि यहाँ पर फसल लगा हुआ है और चूँकि किसान वर्ग जो है इसका भरपूर रूप से विरोध कर रहे हैं स्पंज आयरन कंपनी का, तो इसका पहला कारण है खेती। मैं आपको दिखा दूँ कि अभी एक फसल लग गया है, वो ना चारों तरफ धान लगा हुआ है। आप देख सकते हो चारों तरफ, उधर भी सड़क के आसपास धान लगा हुआ है, उधर भी आप देख सकते हो भेड़ भी चराई हो रहा है, उसके उस तरफ भी धान लगा हुआ है, उसके उस तरफ आगे जाएंगे तो केला लगा हुआ है, केला और करेला लगा हुआ है। उस तरफ जाएंगे तो नहर है, नहर का पानी जो है आता है। तो ये पहला कारण हो गया। नहर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं और दूसरे कारण के बारे में आपको एकदम ग्राउंड स्तर से समझाएंगे कि क्या क्या कारण है जिसके कारण लोग जो है कंपनी का विरोध करते हैं। तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण आपको बताते हैं, और साथ ही आपको बताते हैं दूसरा कारण। ये कंपनी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जहाँ पर कार खड़ा है, यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर स्कूल है, जो कि हाई स्कूल है, जो अभी बना हुआ है उत्कृष्ट
स्वामी आत्मानंद स्कूल यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पे है, जहाँ पर लगभग 5 से 6 गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं। लगभग 9वीं से 12वीं तक का स्कूल जो है यहाँ पर है। इसलिए गांव वाले चाहते हैं कि यहाँ पर कंपनी ना खुले, क्योंकि जैसे ही कंपनी खुलेगा तो यहाँ पर जो आवागमन है या जो वाहनों की संख्या है वो लगातार बढ़ते हुए जाएगा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे दुर्घटना होने का चांस जो है बढ़ जाएगा और बाहरी लोगों का यहाँ पर आवागमन बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर पढ़ने वाले 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो भी बहक सकते हैं, ऐसा गांव वालों का मानना है। साथ ही यहीं पर जो सोसाइटी है, सरकारी सोसाइटी है, जहाँ पर धान खरीदी केंद्र होता है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर भी खेत ही खेत है चारों तरफ, जहाँ जिसमें धान लगा हुआ है और वो एकदम कटाई के ये एकदम तैयार है। यहाँ पर भी चारों तरफ खेत ही खेत है और साथ में लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर जो लगभग ये स्कूल है और यहाँ पर लगभग हज़ारों बच्चे जो है पढ़ते हैं। साथ ही साथ आसपास के 5-6 गांव के जो लागते हैं, उसके साथ जो 10वीं 12वीं का बोर्ड जो पेपर है वो भी इसी स्कूल में होता है, जिससे अन्य जो 10वीं 12वीं के स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसी स्कूल में आते हैं। इसलिए गांव वाले जो है भरपूर रूप से कंपनी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषण होगा, साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, तो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए चाहते हैं। तो साथियों, आप ये हो गया दूसरा कारण। आपको बताते हैं तीसरा कारण, जो चलिए तीसरा कारण जानने के लिए चलते हैं। और साथियों, आपको तीसरा कारण बताते हैं। देखिए यहाँ पर भी धान लगा हुआ है। तीसरा कारण है यहाँ पर शमशान घाट। साथियों, जस्ट देखिए यहाँ पर पहले हम रमा मेटल कंपनी का जो एरिया है वो दिखा देते हैं, जहाँ पर से आपको वो तार का जाली दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर है और ये सड़क है और सड़क के जस्ट इस पर शमशान घाट है। साथियों, आप देख सकते हो शमशान घाट है, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, ऐसा है। तो शमशान घाट से लगभग 20 मीटर या 10 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, लगा हुआ है, एकदम ज़मीन जो है लगा हुआ है। शमशान घाट का कुछ हिस्सा जो है ये गड्ढा है, ये भी शमशान घाट का ही हिस्सा है, जो शमशान घाट से लगा हुआ है रमा मेटल एंड कंपनी। इसलिए तीसरा कारण ये भी है। और आप देख सकते हो यहाँ पर हरा हरा चारों तरफ जो रमा मेटल एंड कंपनी है उसके चारों तरफ धान लगा हुआ है, इसलिए भी लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो तीसरा कारण ये है कि जो शमशान घाट है वो भी रमा मेटल एंड कंपनी से लगा हुआ है, इसलिए गांव वाले जो है भरपूर मात्रा में विरोध कर रहे हैं। अगला कारण, चौथा कारण जानने के लिए हम अगले जगह पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि चौथा कारण क्या है। तो चलिए साथियों, चलते हैं अगले जगह में। साथियों, हम आपको चौथा कारण बताते हैं। चौथा कारण है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आम का जंगल है या वन है या गार्डन है या आप भी जो भी बोल सकते हो, वन बगीचा है, आम का बगीचा है चारों तरफ और आम का बहुत सारा वृक्ष लगा हुआ है, जिसमें दशहरी आम मुख्य रूप से यहाँ पर ज़्यादातर जो आम है वो दशहरी आम है, जो कि बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर स्वादिष्ट आम का बगीचा है वो भी समाप्त हो जाएगा, जो क्योंकि जो कंपनी का धुआं है या जो भी धूल डस्ट है वो सब पड़ेगा जो आम के पौधे के ऊपर पड़ेगा, तो जो पौधा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और साथियों, ये चौथा कारण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे एकदम महत्वपूर्ण कारण, पांचवा कारण बताता हूँ कि पांचवा कारण क्या हो सकता है, क्या है, और एकदम महत्वपूर्ण कारण है, सबसे ज़्यादा कारण है, ये नहर बना हुआ है। साथियों, आप देख सकते हो ये मेरे पीछे में नहर बना हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें लगभग आगे ये तीन दिशा में डिवाइड होता है। ये बहुत बड़ा नहर है। ये नहर का पानी जो है आगे जाकर 3 भागों में विभाजित हो जाता है, 3 को गांव के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि एक नाली जो है लगभग 3 से 4 गांव को कवर करता है। ये नहर का पानी मतलब आगे जाएगा, 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक जाएगा दामनबोड़, दूसरा जाएगा बुचीपाड़, तीसरा जाएगा खपराजी। खपराजी के आगे जाएगा, खपराजी के आगे ढाबाजी, ढाबाजी के आगे और मर्रा कोन्हा, मतलब 2-4 गांव जो है नीचे में भी आता है। तो इस प्रकार ये नहर का पानी जो है 8-10 गाँव को पिलाता है। और साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में ये रमा मेटल एंड कंपनी का घेरा लगा हुआ है और जस्ट घेरे के इस तरफ नहर है। और कंपनी खुलने के बाद ये नहर का डाइवर्शन कर देगा या इसको रास्ता जो है बदल देगा, कि चूँकि रास्ता बदलने से सीधा नुकसान होगा किसानों को, कि यहाँ से जो पानी आता है, यहाँ पर आपको आगे चल के दिखाएंगे तो यहाँ पर एक दोन लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, जो ये नहर का पानी जो है ये रमा मेटल एंड कंपनी के ज़मीन से होकर के आगे जा कर के लगभग 100 से 200 एकड़ की सिंचाई करता है। आपको यहीं पर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले सीधा ये नुकसान होगा कि जो यहाँ पर पुल लगा हुआ है
पुल लगा हुआ है, ये पुल का पानी जो है किसानों को मिलना बंद हो जाएगा, ये सर्वप्रथम नुकसान होगा। उसके बाद सामने 2-3 ऐसे पुल और है जो लगे हुए हैं, जो सैकड़ों एकड़ को पलाता है या सींचता है, वो भी सीधा सीधा जाना बंद हो जाएगा। ये हो गया पहली बात। दूसरा बात, जगह बदलेगा तो इसमें जो पानी आने का स्तर है या दबाव है वो भी कम हो जाएगा। कम होगा तो ये पूरे ग्राम पंचायत 8-10 गाँव के ग्राम पंचायत को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब से ये नहर चालू हुआ है तब से हमारे गांव में या आसपास के गांव में दुकाल मतलब धान का पानी का कोई समस्या ही नहीं हुआ है। पानी बहुत अच्छे से बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। हम लोग कभी भी दुकाल नहीं जानते हैं। जब से ये नहर चालू हुआ है तब से पानी का जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और पानी भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहर है और यही गाँव से होकर के लगभग 8 से 10 गाँव जो है पलता है। और बार बार बोल रहा हूँ कि एक नहर जो है आगे जा कर के 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, जो कि 3 अलग अलग गाँव में जाता है और उसके गांव के आगे जा कर के जाता है। तो जो जितना पानी इसमें से आता है उतना पानी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ढाल है या ऊंचा है, या थोड़ा ऊंचा है ज़मीन का लेवल जो है, चूँकि वहाँ ऊपर पानी चढ़ेगा तो नीचे में फिर भरावट होगा तो कहीं ना कहीं पर जा कर के तोड़ देगा। और नहर के बारे में बात करो तो नहर जो है कांक्रीटीकरण हो गया है, आप देख सकते हो। पूरा नहर जो है यहाँ से कांक्रीटीकरण हुआ है, वो पूरा गंगरेल बांध लगभग यहाँ से 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर होगा गंगरेल बांध, या 300 किलोमीटर होगा तो 300 किलोमीटर तक गंगरेल बांध तक पूरा और पूरा ढलाई हो गया है, पक्की बन गया है, सीमेंटीकरण हो गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी जैसे ही गंगरेल बांध से छूटता है तो लगभग 48 घंटों के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहभट्ठा में आ जाता है, भले ही 300 किलोमीटर हो या 400 किलोमीटर हो, क्योंकि कहीं पर भी कच्चा नहीं है और पूरा पक्का है, इसलिए पानी जो है बहुत ही अच्छे से पहुँच जाता है। तो मुख्य कारण ये 5 है जिनके कारण गांव वाला जो है विरोध कर रहा है। छठवां कारण है साथियों, लोगों का स्वास्थ्य। लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खराब होते चला जाएगा, क्योंकि जो स्पंज आयरन कंपनी है उससे जो धुआं निकलेगा या जो भी धूल के कण निकलेगा वो जो लोगों के त्वचा के परेशानियों को जन्म देगा। लोगों के त्वचा के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगे और उसके जो श्वसन क्रिया है या सांस लेने में दिक्कत होगा। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन ये व्यक्तिगत या जाति मतलब रूप से सभी लोगों को प्रभावित करेगा। क्योंकि लोग जो है कंपनी के विरोध में नहीं है, कंपनी खुलना चाहिए, लेकिन वहाँ खुले जहाँ ज़रूरत है। क्योंकि साथियों यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आबादी क्षेत्र वाला गांव है, यहाँ पर नहर का व्यवस्था है, सभी चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। नहर कंपनी वहाँ खुले जहाँ पर बंजर ज़मीन है, पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर कुछ फसल नहीं होता, या बहुत सारा कारण हो सकता है। और साथ जो कंपनी खुलेगा तो उसमें जो 6 बोर जो है उस पर प्रस्तावित है, जिसके कारण जो भूजल स्तर है वो बहुत नीचे चला जाएगा और किसानों के लिए पानी तो बहुत दूर की बात है, केवल और केवल पीने के पानी के लिए भी जो लोग हैं वो तरसने लगेंगे, पीने के पानी का भी दिक्कत होने लगेगा। उसके साथ ही बहुत सारा प्रॉब्लम जो है जन्म लेगा। इसलिए गांव के लोग हैं वो जो है इसका भरपूर मात्रा में विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इस तरीके के वीडियो देखने जाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।